हम लोग श्लोक क्रमांक 16 हम लोग भगवत गीता के दूसरे अध्याय के पुनरावलोकन को देख रहे हैं। कल ठीक से क्लास नहीं कर पाए थे, फिर से शुरू कर रहे हैं। 16वें श्लोक पे हैं। यहाँ पे आपने सुना था, यम ही नाव्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ समा दुखा सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। निश्चित ही जो व्यक्ति इन सब चीज़ों को सहन करता है, किन को सहन करता है? इंद्रियों के इंद्रिय विषयों से जनित संपर्क के कारण जनित सुख और दुख को जो सहन करता है, जो पुरुष। और आप कैसे हो अर्जुन? पुरुष ऋषभ, आप पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ हो, इसलिए आप लोगों को और संगत बनता है कि आपको इस सुख दुख सहन करना चाहिए। तो कह रहे हैं समा दुखा सुखम धीरम। धीर का मतलब है, धीर मतलब धैर्यवान समझते हैं, वो धैर्यशाली है, वो परेशान नहीं होता है। और सुख और दुख दोनों में ही वह धर्म का संपादन करता रहता है। ये नहीं आया कि सुख में हर्षित हो गया, भूल गया धर्म करना, और दुख में विषाद से युक्त हो गया, ऐसा से युक्त होकर के फिर भजन करना भूल जाए। ऐसा नहीं, जो उसका धर्म है वो करता है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। ऑल वेदर डिवोटी कह लीजिए। तो सह अमृतत्वाय कल्पते, वह व्यक्ति अमृतत्व को, भगवान के धाम को प्राप्त करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि धर्म कर रहा है। सिंपल, जस्ट वेरी, बहुत सिंपल सी बात है, कोई जादू नहीं है। जो भगवान की भक्ति कर रहा है, कर ही रहा है, तो भगवान के धाम की प्राप्ति नहीं करेगा। और जो व्यक्ति शोक से अभिभूत हो गया, या हर्ष से या विषाद से अभिभूत हो गया, दब गया, तो भजन नहीं करेगा, तो भगवान की प्राप्ति नहीं कर पाएगा। जस्ट वेरी सिंपल। क्योंकि आज बहुत ठंड लग रही है, अब हम जप नहीं करेंगे, जब हम जप नहीं करेंगे तो फिर भगवान की प्राप्ति में डिले होगा। वेरी सिंपल। नहीं, घर में किसी की मृत्यु हो गई तो जप नहीं करेंगे, कोई पैदा हो गया तो जप नहीं करेंगे। ये नए लोगों को, जो लोग सिद्धांत नहीं सुनते हैं, उनके संग ये एक स्वाभाविक देखा जाता है। क्या हो गया? एग्जाम था, से 16 माला नहीं करेंगे। और मान लो आज मृत्यु होती तो उस चीज को सुन लेते हैं, लेकिन कहते हैं अरे ना, ऐसे तो ना हो सकता है, आज तो ना मरूंगा मैं। मरना है आज तो ना, मेरे चार्ट नहीं बोल रहा है कि आज मैं मरूंगा। पता नहीं ऐसा सच है कि जो चार्ट बोलता है बस वैसे ही मरते हैं क्या लोग? उससे पहले भी मर सकते हैं, और मर जाएंगे तो मर जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है, अगला जीवन फिर मिल जाएगा। ऐसा करके लोग सोचते हैं। उसको महत्व नहीं समझ रहे कि जगत में कितनी बड़ी परेशानी है। एनीवेज, तो जो व्यक्ति समझ रहा है वह धर्म का संपादन करता है निर्व्याज रूप से। निर्व्याज समझते? निर्व्याज बिना बहाना किए। उस गंभीरता को समझ रहा है कि जगत बिल्कुल भी अच्छा नहीं। जितना हमको समझ में आएगा कि जगत बिल्कुल अच्छा नहीं है, उतना व्यक्ति गंभीर हो जाएगा। तो हम बहुत टीका नहीं कर रहे, बस इतनी बात समझना चाहिए कि व्यक्ति धीर है। सुख और दुख सभी के जीवन में आएंगे, जो भक्ति संपादित कर रहे हैं उनके जीवन में भी, लेकिन वो उतना उधर ध्यान नहीं देते। और एक और बात समझना चाहिए कि जब सुख और दुख आ रहा है तो वो मन अनुभव करता है, और मन लगा रखा है भगवान में, तो वो अनुभव कैसे करेगा? ये अनुभव मतलब होगा भी तो उससे मिजरेबल नहीं होता है। पर ठंड सबको लगती ही है, लेकिन जो अपने जब पे ध्यान दे रहा है वो ठंड के बारे में नहीं सोचेगा। बहुत ठंड तो लगती है, अब स्वेटर पहन लिया, अपना भजन किए जब कर रहे हैं। मेक सेंस? डूइंग द नीडफुल, जो आवश्यक है वो करते हैं, लेकिन जो अति आवश्यक है उसको नेग्लेक्ट नहीं करते हैं। कैच किया आप लोग ने? जो शरीर, उस दरवाजे को खिड़की को बंद कीजिए। अब इसे मुझे क्लास में डिस्टर्बेंस हो रहा है तो मुझे खिड़की बंद करनी पड़ेगी, ये आवश्यक है। लेकिन अति आवश्यक ये है कि मैं क्लास बोलता रहूं। अब जाकर बाहर जाकर व्यक्ति से झगड़ा करूं, ये करूं, अरे तुम क्यों बोल रहे हो, ये करो, तो हो गया काम। आप प्रैक्टिकल देख रहे कि नहीं? अभी क्लास हो रहा है, बाहर की दुनिया में जो कुछ हो रहा है सबको रोक दूंगा क्या? मैं नहीं रोक सकता। तो अति आवश्यक है कृष्ण की कथा कहना, भगवान के बारे में बोलना, और आवश्यक जो है वो कर लेना चाहिए। खिड़की बंद कर लो, लाइट जला लो, ये कर लो, वो कर लो, जो आवश्यक है। इसे कहते हैं डूइंग द नीडफुल। भूख लग रही है, पेट खाना खा लो, प्रसाद पा लो, स्वास्थ्य का ध्यान रख लो, लेकिन जो अति आवश्यक है उसको नेग्लेक्ट नहीं करना है। जैसे एक सिंपल सी बात सोचिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। हम लोग जब कार से चलते तो अति आवश्यक क्या है हमारे लिए? अति आवश्यक है कार को आगे बढ़ाते रहना, और आवश्यक क्या है? उसे पेट्रोल डालना। पेट्रोल डालना पड़ता है, हवा भरानी पड़ती है, तो उससे गाड़ी चलेगी। लेकिन अब ऐसा नहीं कि पेट्रोल और हवा भरने में इतना व्यस्त हो जाए कि जो अति आवश्यक कार्य है, कार को आगे बढ़ाना, कार से आगे बढ़ते कि नहीं, वही भूल जाए। तो शरीर जब तक रहेगा भाई तो दुख सुख तो मिलेगा ही, लेकिन ये एक साधन की तरह है। कहते हैं एक यात्रा, शरीर यात्रा बोलते हैं, एक यंत्र की तरह है।
इसकी आवश्यक जितनी है उसकी आवश्यकता पूर्ण करनी चाहिए, लेकिन यंत्र का उपयोग करने के लिए बहुत उत्साहित होना चाहिए। ये बहुत कठिन है समझना कि मानव जीवन केवल आत्म साक्षात्कार के लिए। हम लोग करोड़ों बार सुनने के बाद भी इसको स्वीकार नहीं कर पाते कि केवल आत्म साक्षात्कार के लिए। बाकी जो व्यक्ति कर रहा है वो समय व्यर्थ कर रहा है। बाद में समझ में आएगा जब मृत्यु के समय हम देखेंगे कि क्या दिक्कत हो गई। ये बात सत्य है, अब जिसको ग्रहण करना चाहे नहीं करना चाहे आगे हमारे उसके ऊपर, हमारे इच्छा के ऊपर निर्भर है। तो जो व्यक्ति इस प्रकार से सुख और दुख में सम रहते हुए धीर रहता है, बावला नहीं होता कहा जाए तो अरे ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया। एक और इंटरेस्टिंग बात है, श्लोक हमको बहुत अच्छा लगता है भाई। जब जो होना है तब सो होता है, ऐसे कुछ दिखाया है ना। जब जो होना होता है वो तभी होता है ना। क्या कहते हैं, होने को कोई टाल नहीं सकता, जो होना है वो तो होगा ही। तो अब अपना भजन क्यों हम रोकेंगे उसके लिए? वी आर नॉट इंडिफरेंट, डूइंग द नीडफुल एंड कैरिंग फॉरवर्ड। तो ऐसा करेगा तो स्वयं ही अमृत तत्व को प्राप्त करेगा। भाई अगर जो रोज 16 माला जप कर रहा है, भक्ति कर रहा है, थोड़ी बहुत कठिनाई सहन कर रहा है, तो क्यों नहीं भगवान के पास चला जाएगा? बताइए। अरे इतना तप करूंगा तो मेरा देह समाप्त हो जाएगा, इस ठंड से शायद मैं मर भी सकता हूं, बहुत ठंड पड़ रही है, 6 डिग्री हो गया है। नहीं, तो भगवान कह रहे हैं अंतर बताते हुए कि ना भाई, आत्मा का कभी नाश नहीं होता और देह का कभी स्थायित्व नहीं होता। तो तुम तपस्या करोगे भी तो तुम मरने वाले नहीं हो। मेरे पीछे साथ में बोलिए, साथ में बोलिए। ना सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टोस्तस्त्वन्योस्तत्वदर्शिभिः। ना असतः विद्यते भावो, असत मतलब अशाश्वत, जो शाश्वत नहीं है उसका भाव कभी नहीं होता है। भाव मतलब स्थायित्व। पहली लाइन इस पे बहुत दिन मेहनत करी गई थी, तब तो याद हो गया होगा। ना असतः विद्यते भावो, असतः विद्यते भावो न, ऐसे पकड़िए। असत वस्तु जो कि शाश्वत नहीं है, यानी कि पदार्थ, उसका कोई भाव नहीं है। उसको भाव मत दो क्योंकि वह निरंतर चेंज हो रहा है। भाव मत दो नहीं बोला गया है। वैसे भी ऐसे ग्रहण कर सकते हैं, जो चीज़ हर क्षण चेंज हो रही है उसको क्या भाव देना है, क्या महत्व है। वैसे इसका अर्थ यहाँ पे था, इसका कोई स्थायित्व नहीं है। ये सबको दिख रहा है, इस समय भी हमारा शरीर परिवर्तित हो रहा है। शरीर को हम अच्छा रखने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन दांत झड़ेंगे, बाल पकेंगे, ये शरीर वृद्ध होगा, आप वृद्ध होंगे। यस, हाँ, तो कहेंगे हाँ मैं भी तो वृद्ध हो जाऊंगा। तो कहते हैं ना, अभावो विद्यते सतः। अभाव का मतलब क्या होता है? समाप्त होना या परिवर्तनशील होना। तो कह रहे हैं कि सतः यानी शाश्वत वस्तु का कोई परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन नहीं होता मतलब वो नष्ट भी नहीं हो सकती, क्योंकि नष्ट होने के लिए परिवर्तन होना जरूरी है। मैं कहूँगा इस माउस को आप नष्ट कर दीजिए, तो अग्नि में या कहीं में प्रवेश कराएंगे ना, तो कुछ परिवर्तन होगा। उस परिवर्तन को ही हम नाश कहते हैं। तो यानी कि व्यक्ति को तपस्या करने में झिझकना नहीं चाहिए कि मैं मर जाऊंगा। ऑब्वियसली वो तपस्या बेसिर पैर की नहीं होनी चाहिए। तप का मतलब होता है मन को समाहित करना, बस यही प्रयोजन है तपस्या का। और किस में समाहित करना? भगवान में केंद्रित करना। मन मना भव मद भक्तो मदयाजी ममसो, ये अच्छी दिव्य तपस्या है। बाकी जो कचरा तपस्या है वो अलग बात है, लेकिन तपस्या का उद्देश्य है मन जो बिखरा हुआ है, समझ रहे हैं, बिखरा हुआ है, इधर जा रहा है उधर जा रहा है, उसको समाहित करके भगवान में लगाना। अब यह भी बहुत इंटरेस्टिंग है, वैसे तो ये आगे का टॉपिक है कि मन से हम अलग अलग कार्य करते हैं। तो अगर सारे कार्य भगवान में पर्यवसित हैं, भगवान के लिए ही हो रहे हैं, तो यद्यपि लग रहा है कि अलग अलग कार्य कर रहे हैं, लेकिन मन भगवान में लगा है। ये बात समझते हैं? वैसे हम लोग भी जब कर रहे थे, फिर उसके बाद गीता पढ़ रहे हैं, फिर प्रसाद खाएंगे, जो भी प्रसाद पहले खा लिया होगा, प्रसाद बना रहे हैं, या अन्य सेवाएं कर रहे हैं। सेवाएं अलग अलग होती हुई दिख रही हैं, लेकिन सारी सेवाएं मन से होनी ही मानते हैं आप। इंद्रियां मन से चलायमान होती हैं, और इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी हुई, तो मन भी लगा हुआ है। प्रसाद खाते हुए भी आप तपस्या कर रहे हो। व्हाट? क्या रसमलाई खाते हुए मैं तपस्या कर रहा हूं? हाँ ना या ना, या हाँ या ना या हाँ, ये तपस्या तुमको बहुत अच्छी लगती है। तो क्यों?
आप भोगों को छोड़ करके जो भगवान को अनर्पित भोजन उसको छोड़ दिए हैं, वहां मन नहीं दे रहे हैं। मन कहाँ जा रहा है? भगवान का प्रसाद ग्रहण करने में। गोलोक में जाके क्या करेंगे? भगवान का प्रसाद ही तो ग्रहण करेंगे। मन को आत्मा की क्रियाओं में फिक्स करना, ये हमारे लिए दिव्य तपस्या है। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम इत्यादि। इज इट ओके? तो इस तपस्या को करना है, और उसमें अगर कोई सुख दुख का अनुभव हो रहा है तो व्यक्ति को ग्रहण स्वीकार करना चाहिए उसको। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बाहर जाकर के भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि हम लोग बाहर जाएं, बाहर ठंड है और ठंडे पानी स्नान कर ले, बुखार हो जाए, उसके फिर मर जाकर, या अब दोपहर हुआ, गर्मी आ गई, तो सब तरफ अग्नि जला के बैठ गए। इसको भगवान अनुमोदन नहीं कर रहे हैं। कौन सी तपस्या को करने के लिए बोल रहे हैं? जो जिसके द्वारा हमारा मन भगवान में समाहित हो, और वैसा करने में जो सुख दुख आ रहा है उसको सहन किया जाए उतनी मात्रा में। इज इट ऑल ओके? तो कह रहे हैं कि भाई ये कैसे पता चला इसके बारे में कि आत्मा शाश्वत है और शरीर लगातार नष्ट हो रहा है, ये कैसे पता चला भगवान? तो कह रहे हैं उभयोरपि दृष्टोन्तस्, दोनों को, उभयों का मतलब शाश्वत और अशाश्वत दोनों वस्तुओं के, उभयोरपि दृष्टोंत, दृष्टांत करता यहाँ पे लिया गया था सिद्धांत। उनका सत्य क्या है? उनके सत्य को देख करके, त्वन्योस तत्वदर्शी, इन दोनों के तत्वों को देख करके, कि सत्य क्या है, तत्वदर्शियों ने जो सत्य को देखते हैं, तत्व मतलब सत्य, सत्य को देखने का सामर्थ्य जिनका है, उन्होंने ऐसा निर्णय लिया है कि आत्मा का कभी नाश होता नहीं है और पदार्थ का कभी स्थिर स्थायित्व नहीं होता है। समझ में आ गया है? इसलिए तुमको आत्मा का अनुभव प्राप्त करने के लिए तपस्या करने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। तुम मरने वाले नहीं। तुम तपस्या नहीं भी करोगे तभी भी देह छूटेगा। सुनाई पड़ रहा? कितनी जबरदस्त बात है। तुम तपस्या नहीं भी करोगे तो भी देह छूटेगा, तो क्यों ना तप करके देह छोड़ो ताकि दोबारा देह की प्राप्ति ना हो। इज इट नॉट स्ट्राइकिंग? हम भजन करें या ना करें, शरीर तो छूटेगा, और हो सकता हो आज ही छोड़ेगा ना, अभी छोड़ो, अभी छोड़ो। नहीं नहीं, अभी एक मिनट रुकिए, मेरे बच्चे, तो मैं दूध तो पिला लूं बच्चों को, अरे टिफिन तो बना दूं मैं अपने पति के लिए। ना ना ना, अभी छोड़ो और तुरंत छोड़ो। अरे आज तुम्हारी लड़की का बर्थडे है, नहीं तो आज ही आपको मरना है। हमारे ही ग्रुप में एक भक्त हैं, उनकी शादी हुई थी, जिनकी पत्नी की मतलब जिस शादी हुई वो 4-5 दिन बाद उनके पिताजी मर गए। तो ये तो नहीं कह सकते अरे अभी कन्यादान किया है, अभी तो बच्चों के क्या नाती को देखना है, ये देखना है। नहीं, मरो और अभी मरो, राइट नाउ। दिस इज वेरी हार्ड वर्ल्ड, कहीं कोई सिक्योरिटी नहीं है, तो शरीर तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो क्यों ना तब करके छोड़ा जाए जो कि अगले जीवन में भी कैरी फॉरवर्ड करे। घबराना नहीं चाहिए। हमको बहुत हंसी आती है प्रभु, हमको एक भक्त, हमारे बड़े आलसी भक्त हमारे ग्रुप में हैं, प्रभु जी आज तो बहुत ठंडा है, हम झूठ नहीं बोल रहे, आज वाकई बहुत ठंडा, आज अगर मैंने सर बाहर निकाला अपने ब्लैंकेट से तो मैं निश्चित मर जाऊंगा। मैंने कहा मैं तो ब्लैंकेट के बाहर ही बात कर रहा हूँ, आपका मैसेज देख रहा हूँ। ऐसा हम लोग दुर्बल हो गए हैं कि क्या कहा जाए। कोई बात नहीं, उन्होंने कहा ठीक है ब्लैंकेट ले लीजिए, कुछ करिए, कैसे भी करके जब कीजिए। इसीलिए महाप्रभु कह रहे हैं कलयुग में कोई तपस्या नहीं कि हरे कृष्ण मंत्र करो, लेकिन उसमें जो सुख दुख आए तो सहन करना पड़ेगा। नेक्स्ट, अब दोनों की बात बता दी। आत्मा कैसी है? शाश्वत, और शरीर अशाश्वत। अब आत्मा की विशेष गुणों को बता रहे हैं, मेरे संग बोलिए। अविनाशी तु तद विद्धि ये न सर्वमिदं ततम विनाशम व्यस्यास्य न कश्चित कर्तुमर्हति। अविनाशी तु तद विद्धि, विद्धि मतलब जानो, तत् मतलब उसको, उसको तुम अविनाशी जानो, किंतु तुम उसको अविनाशी जानो। किसको अविनाशी जानो? ये न सर्वम इदम ततम, जिसके द्वारा इदम ये देह जो कि विनाशी है वह व्याप्त है। इसकी व्याख्या करी गई थी कि आत्मा आलोकवद एक स्थान पर, सूर्य से एक स्थान पर रहकर सबको प्रकाश देता है, एक दिया एक रूम में स्थान पर रह करके सभी जगह प्रकाश देता है। उसी प्रकार आत्मा हृदय में स्थित रहते हुए, हम सब लोग अपने हृदय स्थान में स्थित रहते हुए भी अपनी चेतना के प्रकाश से पूरे शरीर को चेतनीभूत कर रहे हैं। जैसे आप देखिए, अपने एक हाथ से दूसरे हाथ को स्पर्श करेंगे तो आप कुछ अनुभव कर रहे हैं, करके देख लीजिए हो रहा है कि नहीं। यस, यू कैन फील। अब अपने हाथ से सामने कोई भी निर्जीव वस्तु है उसको स्पर्श कीजिए, तो आप अनुभव कर रहे हैं कि वो ठंडा है या गर्म है कुछ है, लेकिन उसको कुछ नहीं हो रहा। ओह ये मेरा मसाज कर रहे हैं, मान लो मेरा ये हारमोनियम का डब्बा करेगा, ओह ये प्रभु जी कितना प्रेम कर रहे हैं, ओह अपने हाथों से मेरा सर सहला रहे हैं। ये सब अनुभव नहीं करेंगे। इधर आओ शोभजीत,
लाला ठीक हो। तो अब मैं अगर अपने हाथ से इनके सर पे हाथ फहरा रहा हूँ तो कहना हाँ हाँ प्रभु जी प्रेम, मतलब ड्रामा में ही कर रहे हैं लेकिन प्रेम कर रहे हैं, इज इट नॉट? सो यू कैन फील, और ये हारमोनियम कुछ फील नहीं कर पा रहा है। तो ये जो फीलिंग करने की बात है वह है हमारे हाथ तक ही व्याप्त है, मानते हैं आप? ये मेरा हाथ को जब स्पर्श किया जाएगा तभी मैं इसका अनुभव करूंगा। तो कह रहे हैं ये ना सर्वम इदम तत्तम, हमारी चेतना हमारे शरीर में पूरा व्याप्त है और हमेशा व्याप्त रहती है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि इस, और यानी कि चेतना आत्मा के संग नित्य ही विद्यमान रहती है, जैसे सूर्य के संग उसकी रोशनी हमेशा रहती है। तो कह रहे हैं विनाशम अव्यय अस्य, अस्य इस आत्मा का या उसकी चेतना का एक ही अर्थ है, विनाशम न कश्चित कर्तुम अर्हति। ये अव्यय है, अव्यय मतलब इनएग्जॉस्टिबल। ये बड़ा इंटरेस्टिंग गुण है, इनएग्जॉस्टिबल मतलब जो कभी छीण ना हो, कम ना हो। इस जगत में ऐसा कौन सी वस्तु देखेंगे आप? सूर्य को देख सकते हैं, सूर्य से समझ सकते हैं, नहीं तो वैसे तो हर वस्तु छीण होती जाती है। हम कोई लैपटॉप खरीदते हैं या कुछ भी खरीदते हैं, हम सोचते हैं हमें पास हमेशा रहेगा, ये मान लो रह भी जाए और ये हमेशा चलता रहेगा। आपने देखा है भावना, कुछ भी हम लोग जगत में लेते हैं तो हमारी भावना, जो हमारा गुण है वो उस जगत, उस वस्तु में, इस जगत की वस्तु में आरोपित करते हैं। मानते हैं आप? ये कैमरा कब तक चलेगा? तो हाँ, प्राय बोलते लाइफ टाइम। आप जानते हैं कि लाइफ टाइम नहीं चलेगा, इसकी जो लाइफ है उसने टाइम पे चलेगा, अपनी लाइफ टाइम पे नहीं चलेगा। अब देख रहे हैं कि संबंध को बनाते हैं तो उसी प्रकार से व्यक्ति सोचता है, शाश्वतता को ढूंढते रहते हैं। तो हम खैर बार व्याख्या नहीं कर रहे हैं, बट क्योंकि हम लोग शाश्वत हैं इसलिए उस गुण को जगत की वस्तु में देखते हैं। तो कह रहे हैं अस्य इस आत्मा का विनाश नहीं है। और कैसी आत्मा है ये? अव्यय आत्मा है, कभी छीण नहीं होने वाली। आप लोग अपने से पूछो ना, क्या आपको लगा कि कभी आप छीण हो गए? हम लोग वही व्यक्ति हैं। बल्कि आप ये भी देखेंगे कि शरीर भले छीण हो जाए लेकिन अंदर में वही चुलबुलापन रहता है। डू यू एग्री? मैच्योरिटी आ जाती है, ज्ञान आ जाता है, लेकिन एक चुलबुलाहट, एवरी वन इज एक्चुअली लाइक अ चाइल्ड या स्पिरिट यूथफुल इन हिज हार्ट। कुछ मैं समझा पा रहा हूं? यंग जवानी की बात नहीं कर रहा हूं, यूथफुलनेस। बच्चों में भी एक यूथफुलनेस होती है उस प्रकार से, अनलेस किसी की सारे चक्र डाउन हो, अलग बात है। अन्यथा आप देखो कि सभी लोग इसी प्रकार के रहते हैं। वो चाहते, हर व्यक्ति चाहता है खूब खाएं पिए मस्ती करें मौज करें। वो अलग बात है कि अब देह साथ नहीं देता, वो अलग बात है। मैं समझा पा रहा हूं कि अब आप कभी नहीं मानते कि आप अलग व्यक्ति, अब वही व्यक्ति हैं, कोई छीनता नहीं आई है। तो थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा कि हम कौन हैं। नेक्स्ट, इसमें भी आत्मा का और देह का अंतर बता रहे हैं। अंतवंत इमे देहा नित्य सोक्ता शरीरिण अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्व भारत। अंतवंत इमे देहा, इसका तो नाश हो नहीं सकता है। किसका? आत्मा का। कभी भी नहीं हो सकता। ऐसे नहीं कि आज तक हुआ नहीं और आगे हम ढूंढ लेंगे, कभी हो ही नहीं सकता आत्मा का नाश, और इस देह का रक्षण हो ही नहीं सकता है। अंतवंत इमे देहा, इसका, इस देह का तो अंतवंत, अंतवान है ही, ये देह होता ही है और अंत होता ही जा रहा है। जैसे कल वाली देह का अंत हो गया कि नहीं, कि अब ये नया देह है। व्हाट, हमें तो सेम लग रहा है। नहीं नहीं, मैंने अपना एक वीडियो देखा जो 2 साल पहले का था, उसमें एकदम भैंसे जैसे मोटे गाल, गुब्बा जैसे हो गए। अभी देखिए काफी स्लिम ट्रिम हो गए। मैं नहीं, मेरा बॉडी, इंजन को थोड़ा सा कम छाट दिया गया है। कुछ लोग कहते हैं प्रभु जी आप 10 साल यंग लग रहे हैं। हमने कहा पता नहीं हमको क्या लग रहा है, ऐसा कुछ हमको तो नहीं लग रहा है। इतना देखा कि पहले गाल एकदम फूले हुए थे, अब भी थोड़ा सा दब गए हैं ऐसे। तो देह नहीं परिवर्तित हो रहा है। आप लोग मुझसे क्लास सुन रहे हैं ना, जो लोग 2 साल से सुन रहे हैं, कि कोई और व्यक्ति सुन रहे हैं? नहीं, ये तो पतलू है, इससे नहीं सुनेंगे, इसका दिमाग कम में लगता है। कोई आपको विश्वास होता है कि आप मुझसे क्लास सुन रहे हैं? और जो लोग सुन रहे हैं 2 साल से, वो जानेंगे कि पहले गाल एकदम गुब्बा जैसे थे और एकदम मोटे थे और अब पतला हो गया है। हम तो चेहरे पे देख रहे हैं, ऐसे झुर्री आना चालू हो गई है, एक लाइन आना चालू हो गया है, ऐसे करके वो सब दिख रहा है। अद्भुत बात यह है कि अन्य लोग जो व्रत धो रहे हैं उन्हें दिखता नहीं है,
एक लाइन ड्रॉ हो गई है मृत्यु के पास दूसरी लाइन ड्रॉ, तीसरी लाइन ड्रॉ, अरे अब तो समझो। एनीवेज, तो इस देह का अंतवान, ये अंतद्वंत देह, ये नष्ट ही होगा। नित्यस्य, किसका देह है? नित्यस्य शरीरिणः, जो ये शरीरी है, जो शरीर को धारण करने वाला आत्मा है, उसका देह तो नष्ट होगा ही। अनाशिनः अप्रमेयस्सा, ये शरीरधारी कैसा है? अनाशी है, इसका नाश नहीं सकता। तो नापे से कितना कहते हैं? अप्रमेय, इसको नाप नहीं सकते आप। तस्माद् युद्धस्य वार्ता, इसलिए अपने युद्ध के धर्म को करो। तुम यहां किसी को नहीं मार सकते, कोई नहीं मरेगा, केवल ड्रेस चेंज हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसके बाद वो लिंक इधर देख लीजिए। इस श्लोक में भगवान कृष्ण आत्मा के अविनाशी स्वभाव को ही पुष्ट करते हैं। य एनं वेति हंतारम यश्चैनं मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। यह वह व्यक्ति एनं वेति हंतारम, इसको मतलब इस आत्मा को, वेति यानी जानता है। किस रूप में जानता है? हंतारम, मारने वाले के रूप में जानता है। यह और दूसरा व्यक्ति, च और यह दूसरा व्यक्ति, एनम मन्यते हतम, और ये मानता है कि यह मार दिया गया है। उभौ तौ ना विजानी, तो वो दोनों ही लोग ठीक से नहीं जानते हैं। न अयम हंति न हन्यते, न अयम आत्मा न हंति, अयम आत्मा न हन्यते। इस आत्मा का ना तो नाश होता है और ना यह किसी को मार सकती है। इसका उदाहरण हमने स्पष्ट दिया था कि आकाश को आप काट नहीं सकते, हवा को आप काट नहीं सकते। तो कोई कहे कि हम आकाश काट कर लेके आए हैं तो वह मूर्खता है। प्रकाश काट कर ले आए, देखिए ये लीजिए, प्रकाश को हलवा काट करके दिया आपको, पीस पीस में मैं आपको आकाश काट के दे रहा हूं। क्या वह आकाश को नहीं काट सकते तो आकाश से भी सूक्ष्म वस्तु आत्मा को कैसे काट सकते हैं? आप ये देख रहे हैं कि हम सभी में कितना घोर अज्ञान है कि हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे। ये नहीं कहा जा रहा है कि देह का ध्यान नहीं रखा जाए, लेकिन ये भावना बहुत ज्यादा है कि हम मर जाएंगे तो क्या होगा, हम मर जाएंगे तो क्या होगा। देखिए, एक ब्राह्मण ज्ञान के द्वारा निर्भय होता है। वो जानता है कि आत्मा का नाश नहीं होगा। इसका अर्थ ये नहीं कि वो ट्रक के नीचे आ जाएगा। वो जानता है ये देह भगवान ने धर्म संपादन करने के लिए दिया है ताकि मैं उनके पास और पहुंच जाऊं। तो जब तक देह की जब तक देह से धर्म हो रहा है, भक्ति हो रही, उसका निर्वाह किया जाना चाहिए। भाई यहाँ पे भी आप देखते हैं ना कि स्कूटर से कहीं अपना भगवान की सेवा में उपयोग करते हैं, जब तक स्कूटर काम में आ रहा होता है तो उसका ध्यान रखते हैं। ये लैपटॉप सामने है तो लैपटॉप जब तक काम में आ रहा है तब तक रख रहे हैं, अगर खराब हो जाएगा फेंको, नया लेके आएंगे, उसके बाद भगवान की सेवा में लगाएंगे। डज दैट मेक सेंस? इज कॉल्ड युक्त वैराग्य, इसको युक्त वैराग्य कहते हैं। ऐसा नहीं कि हम लैपटॉप से आ सकते हैं या स्कूटर से आ सकते हैं, जब तक वो उपयोग में आ रहा है भगवान की, उसका ध्यान रख रहे हैं। अब तो खराब होना ही है, खराब हो गया, उसका नेक्स्ट। भक्ति श्याम माधव महाराज इस पे एक विनोद में बात कहते हैं कि देखो आयुर्वेद में क्या है, आयुर्वेद में लास्ट तक नहीं बचाते हैं लोग किसी व्यक्ति को। जैसे यहाँ पे ना वो ट्यूब लगा करके जिलाते रहो, नहीं, कहते हैं चेंज द बॉडी। आयुर्वेद में ऐसा नहीं कि लास्ट तक सब खींच रहे हैं तो ठीक हो जाए, ठीक है, नहीं तो बॉडी चेंज कर। तो जानते हैं आत्मा के बारे में, लेकिन यहाँ विज्ञानी लोग नहीं समझ पाते आत्मा के बारे में। लास्ट तक किसी बुढ़े को बचा के रखेंगे, तो बचा के मिला क्या? और आपको मैं सही बताऊं, कोई वक्त बता रहे थे कि कितना 50,000 रुपये लग रहा था। हाँ, वही पैसे बचा रहे थे। कोई किसी के नाना जी के शरीर छूट रहा था तो कितना 50,000, मैंने 50,000 रुपीज पर डे आईसीयू होते ना, 80,000। एक्चुअली उसका नाम है आई सी योर मनी, आई सी योर मनी। अरे उससे ज़्यादा अच्छा तो वृंदावन में ले आओ, यहाँ हॉस्पिस है, 1,000 रुपये पर डे पड़ता है, वहाँ पे उनको जमा कर दीजिए, भगवान के पास जमा हो जाएंगे। लेकिन ना समझ में आएगा तो वहाँ 80,000 रुपये खर्च करके फिर भी नरक ही जाना पड़ता है ना लोगों को। चेंज द बॉडी, इज इट नॉट? आप देखना जब आप लोग की मृत्यु होगी, अरे प्रभु जी ऐसी बातें कर रहे हो आप लोग एकदम चिल मरेंगे। भगवान का भजन करके वैसे ही देह से आसक्ति समाप्त हो जाती है।
तब दिखने लगता है कि देह कितना बड़ा बंधन है और कितना बड़ा बोझा है। सुलाओ खिलाओ नहलाओ, जितना भगवान के विग्रह की सेवा नहीं, इतना उस विग्रह की सेवा होती रहती है कि नहीं। सब भक्त जानते, चाहे वो गृहस्थी में हो चाहे कुछ हो, भजन करने वाले व्यक्ति को समझ में आ ही जाता है कि कितना बड़ा बोझा है ये। 2 कौड़ी का देह नहीं है, उसको इतना इतना उसको हमको जो है हेल्प सेवा मांगता रहता है। देनी ही पड़ेगी, सोना ही पड़ेगा, खाना ही पड़ेगा, इत्यादि इत्यादि। एनीवेज हम बहुत विस्तार नहीं कर रहे, खाली इतना बात बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति समझ रहा है कि ये मारा जाने का मतलब क्या हुआ, देह का जो धर्म है वो आत्मा पे आरोपित कर रहा है। अभी आपने सुना था अंतवंत इमे देहा, ये देह अंतवान है ही और आत्मा कभी नाशवान नहीं है। तो देह को देख करके उसके धर्म को, उसके गुण को जो उससे अलग नहीं किया जा सकता देह के, उसको आत्मा के धर्म पे अप्लाई कर रहा है, जबकि आत्मा का नाश कभी नहीं होना है। समझ गए ना बात। तो कहते वह दोनों को ही नहीं जान रहा है, वो व्यक्ति दोनों ही को, मतलब दोनों ही लोग आत्मा को नहीं जान रहे हैं, ये कह रहे हैं। आत्मा को यदि मैं कहूं कि आत्मा ने मार दिया, और अगर मैं कहूं कि आत्मा मर गई, तो दोनों ही चीजें नुकसान, गलत धारणा है। और यहां पे लोग बोलते तुम मेरी आत्मा को जला रहे हो। सुना है आपने ये? स्पेशली लड़के बच्चे बहुत दुखी करते हैं, तो तुमने मेरी आत्मा फाड़ दी। तो बोलता है कि नहीं, गलत तो नहीं कह रहे। तो बच्चा अगर गीता जान रहा होता तो कहता ना माँ, आत्मा तो कभी काटी नहीं जा सकती, आपकी आत्मा कैसे फट गई। ऐसा बोलते हैं कि नहीं, बहुत जब बच्चे दुखी करते हैं। तो ये स्थिति है। अब यहां बताया जा रहा है कि भाई देह के जो 6 परिणाम है उससे आत्मा बिल्कुल अलग है। देह जन्म लेता है, मरता है, उसके बाद देह जन्म लेने के बाद बढ़ता है, बढ़ने के बाद कुछ समय के लिए मेंटेन रहता है, उसके बाद बच्चे कुछ पैदा करता है। बच्चे पैदा नहीं करे तो कम से कम पसीना तो पैदा करेगा, नहीं तो कोई हवा तो फेंकेगा ही, कुछ तो करेगा, कुछ क्रिएशन जरूर होनी चाहिए। और उसके बाद चीड़ होता है और फिर लास्ट में समाप्त हो जाता है। ये 6 ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशंस, ये गुण, दुर्गुण जो भी कह लीजिए, आत्मा में नहीं है। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न जायते, ये जन्म नहीं लेता, तो देह से अलग हो गया। जब मर जाता होगा तो कहते हैं ना म्रियते वा, और ये कभी मरता नहीं है। इसका ब्रेन कभी ठंड से फ्रीज नहीं हो सकता, कि आत्मा का ब्रेन अलग प्रकार का है। कदाचित मतलब कभी भी, किसी भी समय ऐसा नहीं हो सकता। ना अयम भूतवा, ऐसा नहीं है कि पहले कभी हुआ हो, यानी अनादि है। भविता, यह होगा। वह न भूया, यह हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। देह हो रहा होता है कि नहीं? आप बढ़ रहे हैं कि नहीं? हमारा बच्चा बढ़ रहा है, तो होने के बाद हो रहा है कि नहीं? कुछ स्पष्ट समझ में आ रहा है कि नहीं? होने के बाद हो रहा है, होने के बाद वो बढ़ रहा है, कुछ हो रहा है, लेकिन आत्मा में से कुछ नहीं होता। अजो मतलब अजन्मा है, नित्य मतलब शाश्वत है, वही अर्थ है, नित्य शाश्वत है। अयम पुराणो, पुराना का अर्थ क्या लिया गया था कि पुराना होने के बाद भी ना एकदम नया है, नव यौवन है। इसी की व्याख्या भी करी जा रही थी कि हम में से किसी को लगता नहीं कि हम परिवर्तित हुए। याद ऐसे बोलते ना पुराने लोग नॉस्टैल्जिक होकर, यार याद है वो दिन। तो दोनों बुड्ढों को याद है कि है कि नहीं, यार चलते थे वहाँ पे जाए, कॉलेज की पार्टी याद है आपको? ऐसे करके याद करते हैं ना, इस तरह की याद रखते हैं। तो कहने का आशय यह है कि उनकी भावना वैसे ही बनी हुई है। तो कहते हैं न हन्यते हन्य माने शरीरे, शरीर के नाश होने पर इसका नाश नहीं होता है। समझ में आ ही गया होगा, तो समझ में आ गया होगा। तो ये लिंक तो मैंने बता ही दिया आपको। यू विल, ऑल ऑफ अस विल बी टेस्टेड उस दिन। एनीहाउ पर्सनल बात नहीं करेंगे, चलिए छोड़िए। वेदा विनाशिनम नित्यम य एनम अजम अव्ययम कथम सपुरुषः पार्थ कम घातयति हन्तिकम। इसका लिंक क्या है? यह श्लोक समझाता है कि जो व्यक्ति आत्मा के सत्य को ठीक से समझकर वह धर्म में स्थित रहते हुए युद्ध करता है, अन्यों को युद्ध में नियोजित करता है, उसका कोई दोष नहीं है। यही इतना ही लिंक है बस।
ये भी है, जो व्यक्ति युक्ति और शास्त्र के आधार पर आत्मा के अविनाशी, अजन्मा और अव्यय स्वभाव को जानता है, वह युद्ध करते हुए कैसे किसी को मार सकता है। तो अब पॉइंट क्या था, अर्जुन बोल रहे थे कि मैं कैसे मार सकता हूं। हाँ, तो तुम मार भी नहीं रहे हो, क्योंकि मारा जा भी नहीं सकता कोई। तो वेदा, जो जानता है किसको, एनम, इस आत्मा को इस रूप में जानता है। किस रूप में जानता है, अविनाशी के रूप में जानता है, नित्य के रूप में जानता है, अज यानी कि अजन्मा के रूप में जानता है, अव्यय मतलब छीड़ ना होने वाला जानता है। तो कथम स पुरुष, वह पुरुष हे पार्थ किस प्रकार से, कम घयाति घातयति, किसको मरवा सकता है। हाँ, किसको मरवा सकता है, और हंति कम, और किसको मार सकता है। ये अर्थ ना, कम घातयति हंति कम, अनुवाद क्या लिखा है। हाँ, घातयति मतलब मार सकता है, और हंति मतलब मरवा सकता है। तो भगवान कह रहे हैं, अर्जुन कहेंगे मैं मारने वाला हूं, कहते ना तुम मारने वाले नहीं हो। अगर तुम आत्मा के अविनाशी स्वभाव को जानते हो तो तुम कभी नहीं मानोगे कि मैंने मारा है। और तुम ये मुझ पे आरोपण नहीं लगा सकते कि आप मरवा रहे हो, युद्ध करवा रहे हो, क्योंकि मैं तो आत्मा के स्वभाव को जानता हूं, इस कारण से मैं भी नहीं मरवा रहा हूं। शुभजीत प्रभु, ये माउस दे देना उनको। अब मैं ये माउस, मुझे वापस कर देना माउस। तो यहाँ पे क्या हुआ, माउस यहां से उठाकर वहां कर दिया गया। आपने किसी की जान मारी। दो अलग अलग क्रियाएं हैं कि नहीं, मारना और माउस का ट्रांसफर करना, ये अलग अलग बात है। तो क्या हो रहा है, इस प्रकार के धर्म युद्ध में शरीर का परिवर्तन किया जा रहा है। और क्योंकि ये धर्म युद्ध है, इसलिए जो भी उसमें युद्ध करेगा उसको अच्छे शरीर प्राप्त होंगे। मारा किसी को नहीं जा रहा है। जैसे मैंने यहाँ किसी को मारा नहीं, केवल एक माउस इधर से उड़ा के उधर रख दिया। एम आई एबल टू कम्युनिकेट। आप लोग सब्जी बना रहे हैं मान लीजिए, तो जान से मार रहे हैं किसी को, क्या सब्जी बना रहे हैं तो जान से मार रहे हैं, ऐसे क्या बात कर रहे हैं आप। ही एकदम स्पष्ट है ना। और अब कहें कि अर्जुन यहां लोगों को जान से मार रहे हैं, तो लग तो रहा है जान से मार रहे हैं, लेकिन जान से नहीं मार रहे हैं। वो उस धर्म युद्ध को पालन करके, जो लोग भी उस धर्म युद्ध में संलग्न होंगे, वह सब लोग स्वर्ग की प्राप्ति करा रहे हैं, स्वर्ग की प्राप्ति करा रहे हैं, जान से नहीं मार रहे हैं। जैसे एक उदाहरण समझिए, जो लोग मान लो किसी के घर में किराए पे रहते हैं, उनको उठा करके सीधे रोड पर डाल देना, ये तो बहुत खराब बात है। और बोले नहीं यहाँ नहीं रहिए आप लोग, अब ऐसा करिए वो महल दे दिया हूं सामने, वहां जाइए कराइए। तो रूम से निकालने की क्रिया तो एक ही जैसी हुई ना। निकलिए यहाँ से, अब यहाँ हटिए, वहां पर जाइए, सामने रहिए अच्छे महल में। तो अब अच्छा महल देंगे, अच्छा स्थान देंगे, तो खुश होगा ना व्यक्ति। और अब एकदम रोड पे लाके फेंक देंगे तो खराब बात हो जाएगी। तो कार्य बराबर लग रहा है देखने में, लेकिन देखिए धर्म युद्ध के अनुसार व्यक्ति युद्ध कर रहा है, तो युद्ध करने वाले को बहुत लाभ होगा, आशातीत लाभ होगा। यही तो समझाया गया था कि सन्यासी जिस गति को प्राप्त करेगा, वही क्षत्रिय युद्ध में, अगर धर्म युद्ध में मरता है तो उसको वही गति प्राप्त होगी, चंद्रलोक या सूर्यलोक इत्यादि प्राप्त होगा। इतना आसान नहीं है उसको प्राप्त करना। तो इसलिए धर्म के अनुसार युद्ध करो। तुम क्योंकि आत्मा मरने वाली नहीं है, उसको एक अलग स्थान प्राप्त होगा, अलग देह प्राप्त होगा। और ये धर्म युद्ध है, इसमें जो को भी लड़ेगा उसको एटलीस्ट स्वर्ग की प्राप्ति होगी। कुछ कहना चाह रहे थे, माइक भी पूछिए अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो तुम्हारा ये कहना कि मैं उनको मारूंगा, बाण चलाऊंगा, बाण को मारूंगा, ये कहना गलत है। कोई मरने वाला नहीं है। हाँ बोलिए, हाँ कीजिए। नहीं, दूसरा वाला माइक देते। हाँ चलिए। प्रभु जी, भीष्म पितामह कहते हैं स्वर्ग की प्राप्ति करी थी कि... मैं एक जनरल बात बोल रहा हूँ। भीष्म पितामह तो भगवान के पास गए थे, लेकिन धर्म युद्ध कहीं पे भी होगा, यहाँ तो भगवान उपस्थित हैं, लेकिन धर्म युद्ध तो क्षत्रिय करते ही है ना। तो अगर वो युद्ध करते हैं तो वो किसी को मार वार नहीं रहे हैं, उसको लाभान्वित कर रहे हैं। जैसे मान लो कोई राजा भी किसी चोर को दंडित करता है, मान लो किसी ने गलत काम किया, मर्डरर है, उसको मार दे रहा है, तो क्या वो मार रहा है? आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? राजा ने कि हत्यारे को दंड दिया, मृत्यु दंड, तो क्या वह उसको मार रहा है? नहीं मार रहा है, वह उसको नरक जाने से बचा रहा है। अब बहुत एग्जाम्पल से आप समझते हो। वो
ऑपरेशन करते हैं ना लोग, क्या कहते हैं जो सर्जन, और ये हमारे लड़के का पेट फाड़ दिया। अगर मान लो उस ऑपरेशन को किसी की माँ देख रही हो या बाप देख रहा हो तो सहन ही नहीं होगा उसको, हमारे बच्चे पे, हमारे बच्चे की छाती पे ये क्या कहते हैं चक्कू चला रहा है, अरे हम छोड़ेंगे नहीं, जान से मार देंगे। लेकिन वह वो जान नहीं रहा है कि यह उसके लाभ के लिए किया जा रहा है, हृदय के ब्लॉकेज रिमूव किए जा रहे हैं। इज इट सिंपल, इज इट नॉट? तो ज्ञान से व्यक्ति युद्ध कर रहा है, ठीक है। थोड़ा क्लियर समझाइए कि हम तो देख रहे हैं कि मार रहे हैं, समझ में ऐसे कैसे कहते कि नहीं मार रहे हैं? तो कहते भाई देखो, ये कपड़े का चेंज करने का परिवर्तन तो आप देखते ही हैं, कपड़ा परिवर्तन देखते हैं, उसी प्रकार से आत्मा का कुछ नहीं परिवर्तन होता है, केवल उसके शरीर रूपी ड्रेस चेंज हो जाती है। तो इसलिए दृष्टांत दे रहे हैं। देखिए कोई बात अगर ना समझ में आए, जैसे कि पिछले श्लोक समझ में नहीं आ रहा था, उसको दृष्टांत के द्वारा समझाया जाता है, जो कि समझ में आती बात। तो जरा गाइए मेरे साथ में। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, जीर्ण वस्त्रों को जिस प्रकार से त्याग करके, नवानि गृह्णाति नरो अपराणि, और अपर इस जीर्ण वस्त्र से अलग दूसरे अच्छे वस्त्र, लोग नए वस्त्र ग्रहण कर लेते हैं इंसान। ये देखा है ना आप लोग ने? सिंपल, हाँ ये तो देखा है। तो कह रहे तथा उसी प्रकार शरीराणि विहाय जीर्णानि, जीर्ण शरीरों को त्याग करके अन्यान्य संयाति नवानि देही, समय के रूप से जाता है, जो देही है, जो आत्मा है, वो दूसरे शरीर में चला जाता है। सिंपल है। तो यहाँ पे एक लिंक बताया गया कि आत्मा अविनाशी हो सकती है, फिर भी युद्ध के कारण भीष्म और अन्यों के शरीर नष्ट हो जाएंगे जो उनको सुख प्रदान कर रहे हैं। तो क्योंकि हम उनके सुख की हानि करेंगे तो यह पाप होगा। यदि ऐसा नहीं है तो जो शास्त्र इस प्रकार की हत्या के प्रायश्चित का वर्णन करते हैं तो वे निरर्थक हो जाएंगे। तो इस तर्क के उत्तर में श्लोक कहा गया है। मतलब समझ में आया? ये पाप नहीं है, इनको आगे भी शरीर प्राप्त होंगे। शास्त्र बोलता है माँ हिंसा सर्वभूतानि, किसी भी जीव के प्रति हिंसा मत करो। सही बात है, तो ये हिंसा हो रही है, ये हिंसा नहीं हो रही। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि कोई व्यक्ति किराए पे रह रहा है, उसको दरवाजे पे से निकाल करके जबरदस्ती आप रोड पे लाओगे तो वह हिंसा है। लेकिन अब अगर उसको महल देंगे तो भी हिंसा है। अभी बड़े भाई बड़े दानी आदमी हैं, अच्छा ना, हम लोग तो सोच भी सकते नहीं थे इस प्रकार का महल की व्यवस्था हो जाए, इतना अच्छा महल दे दिया हमको। तो इसी प्रकार से ये सभी लोगों के शरीर तो छूटने ही है, लेकिन अगर इस धर्म युद्ध में मरेंगे तो कम से कम स्वर्ग की प्राप्ति होगी। हिंसा नहीं है, ये केवल शरीर कपड़ा चेंज करने जैसा है। इज इट ऑल ओके? अगर आप में से आप लोगों का अनुभव है कि लड़के लोगों को अनुभव होगा कि बचपन में हमारे जब बाल कटाने के लिए नाई के पास जाते थे उससे भी डर लगता था आप लोग कभी? क्या कर देगा, क्या कर देगा, ये हम तो बहुत रोते थे, बहुत। तो ये केवल अज्ञान के कारण व्यक्ति रोता है। ऐसा कैसे हो गया? ऐसा कैसे हो गया? केवल कपड़े परिवर्तन वाली बात क्यों? आत्मा का कोई ऐसा कैसे हो गया कि आत्मा को कुछ, आत्मा जलाई नहीं जाएगी, फूक नहीं दी जाएगी, काट नहीं दी जाएगी? तो आत्मा कैसे इन सभी पदार्थों के प्रभाव से रहित रहती है, उस श्लोक में बता रहे हैं। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः न एनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, इसको शस्त्र से नहीं काट सकते। न एनम दहति पावक, तो फूक देंगे, तो कहते ना अग्नि के द्वारा इसको जला नहीं सकते, कोई चीज़ काट नहीं सकते। तो कभी कभी हम लोग देखिए माचिस ला के आग लगा देते थे ना, वह भी नहीं होगा। ना चैनम क्लेदयन, तब पानी में घोल दें इसको, तो कहते हैं आपन्ना, जल के द्वारा भी इसको आप भिगो नहीं सकते। ना शोषयति मारुतः, और अग्नि के द्वारा इसको, सॉरी वायु के द्वारा इसको सुखा नहीं सकते। अगर आत्मा गीली होगी तो ये भीगी रहेगी लेकिन क्योंकि ये भीग नहीं सकती है इसलिए सुखा भी नहीं सकती, न भीग रही है न सुखा रही है। इसके कहने का अर्थ बड़ा स्पष्ट है कि कोई भी तत्व इसमें प्रवेश नहीं कर सकता है, इससे परे है वो। जबकि हम लोग सोच रहे हैं ये चावल मुझ में प्रवेश कर रहा है कि नहीं, ये आई रोटी मेरे अंदर मानते कि नहीं? जबकि कोई भी वस्तु आत्मा में प्रवेश नहीं करने वाली। मैं भी यही मानता हूँ, ये आलू सब्जी आ रही है, ये रसमलाई मुंह में आ रही है, तेरे मुंह में कुछ नहीं जा रहा है। और तो हम लोग इतने रुखे नहीं हैं, भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं, लेकिन
जो लोग भगवान का प्रसाद नहीं ग्रहण करते हैं वो तो यही मान रहे हैं ना, जलेबी आओ लाओ और जलेबी लाओ, हमारे मुंह में लाओ, हमारे मुंह में लाओ, इत्यादि इत्यादि, मुंह से पहचान करते हैं। तो यहाँ पे लिंक किया गया था, परंतु जिस प्रकार एक ग्रह के जलाए जाने से जल जाता है, उसी प्रकार जब शस्त्र के प्रहार से शरीर का विनाश हो जाता है तो आत्मा का नाश भी हो जाना चाहिए। ऐसे ही भागवत में पूछा गया है, भाई वो जो खीर बनाते हैं तो दूध उबालते हैं, तो दूध उबालते हैं तो चावल नहीं उबल जाता साथ में उसके, तो जब शरीर को कष्ट मिलेगा तो आत्मा नहीं उबलेगी। लेकिन समझना चाहिए कि देखिए ये दृष्टांत गलत है, चावल और दूध वो एक ही जैसी वस्तु है, लेकिन आत्मा और शरीर ये एक वस्तु नहीं है। तो शरीर को कष्ट मिलने से भी आत्मा को वस्तुतः कोई प्रभाव नहीं होता, खाली प्रभाव इसलिए होता है कि मिथ्या अहंकार है। प्रभुपाद बहुत सुंदर कहते हैं, देखिए मिथ्या अहंकार के कारण मैं अपनी पहचान शरीर के सुख और दुख से कर रहा हूं, तो प्रॉब्लम हमारी मिथ्या अहंकार है, प्रॉब्लम तो शरीर भी नहीं है। आप मान लो आपके शरीर में कोई दुख आ रहा है तो मुझे तो कुछ नहीं लग रहा है, मानते हैं आप, कुछ भी फीलिंग नहीं होती है, और मेरे शरीर में कुछ दुख आता है तो ओह तुरंत 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 देखो, तो हम उस मिथ्या अहंकार के कारण लिंक्ड हैं, और मिथ्या अहंकार कट गया तो शरीर के धर्म से कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। देखो ना, दधीची ऋषि ने तुरंत दे दिया, अच्छा हड्डियां चाहिए मेरे शरीर की, हाँ ले लीजिए, काफी इजी है ना। जिन लोगों से आपका कोई संबंध नहीं, से कोई मतलब नहीं, वो आपको हमको हड्डी चाहिए, व्हाट हड्डी चाहिए, हाँ माइक पे पूछिए, हड्डी। दधीची की चेतना कितनी उन्नत होगी, हम लोग उस स्तर पे नहीं है, लेकिन है बड़ी अद्भुत बात ना। हाँ माइक ऑन कीजिए। हाँ, आत्मा सूक्ष्म है इस कारण से या चिन्ह में है इस कारण से, ये इन चीजों का इसमें फर्क नहीं पड़ता। अब भी बता रहे वाला हूँ, नेक्स्ट श्लोक में आएगा ये। आत्मा सूक्ष्म है आप कह सकते हैं, लेकिन सूक्ष्म भौतिक अर्थ में नहीं, चिन्मय है, चिन्मय आध्यात्मिक सच्चिदानंद, सत चिद आनंद है उसका। अब ये प्रश्न आ जाएगा, अभी आपने प्रश्न किया ना कि क्यों नहीं काट सकते, तो उसको अगले श्लोक में क्लियर किया जा रहा है। अच्छेद्यो यम अदाह्यो यम अक्लेद्य शोष्य एव च नित्य सर्वगतः स्थान और अचलो यम सनातन। तो इसी बात को समझा रहे हैं, ये अच्छेद्य है, अयम आत्मा जोड़ लीजिए, अयम आत्मा अच्छेद्य, इसको काटा नहीं जा सकता। अयम आत्मा अदाह्य, इसको जलाया नहीं जा सकता। अक्लेद्य, इसको भिगोया नहीं जा सकता। और अशोष्य एवं, निश्चित ही ये अशोष्य अर्थात सुखाया नहीं सकता। क्या हो रहा है इसका मतलब, देखिए अब मान लीजिए कोई मिट्टी है गीली, उसको सुखाएंगे कैसे, हवा, तो हवा उसमें प्रवेश करेगी तब ना कुछ परिवर्तन लाएगी। और अच्छा चलिए पहले मिट्टी सूखी थी तो मिट्टी को गीला कैसे करेंगे, पानी डाल के, तो पानी का उसमें प्रवेश होना चाहिए तब वह गीला करेगा, मानते हैं इस बात को। वाटरप्रूफ का मतलब क्या होता है, पानी उसमें प्रवेश नहीं कर पाएगा, यही अर्थ है। छाता लगाते तो वो वाटरप्रूफ का मतलब क्या होता है, वो उसमें नहीं प्रवेश करेगा। उससे भी अच्छा एग्जाम्पल है आपका, वो बरसाती पहने होंगे आप लोग बचपन में, क्यूट सी बरसाती होती है, तो उसको उसमें आप स्पेशल देखेंगे कि वो प्लास्टिक से बनी रहती है, वो एकदम उसमें प्रवेश नहीं करता है, तो अंदर से आप लोग भीगते नहीं हो। इज इट ओके? तो देखिए कोई वस्तु है, कोई तत्व है, उसमें जो वस्तु व्याप्त रहती है वह उसको नष्ट कर पाती है। यहां देखा आपने, अखबार है, उसको जलाना है, जला ही देना चाहिए, लेकिन मान लो जला रहे हैं तो अग्नि अब उसमें प्रवेश करके उसको नष्ट कर रही है। मान लो अखबार आप जला दीजिए, उसमें लोहा रख दीजिए, लोहे को तो कुछ नहीं होगा, थोड़ा गर्म होगा मैक्सिमम, लेकिन कुछ भी नहीं, गर्म होगा तब भी वो टच किया गया है अग्नि के द्वारा। ये आप मानते हैं ना कि अग्नि उस लोहे में प्रवेश की तब हीट की है, तो ये प्रवेश करना बहुत जरूरी है। ये बहुत सुंदर तरह से समझाया गया था को व्याप्त और जो चीज व्याप्त है, व्यापक और व्याप्त, तो व्यापक मतलब जो व्याप्त हो रही है, और व्याप्य मतलब जिसमें व्याप्त कोई वस्तु है। जैसे ये रोशनी इस रूम में व्याप्त है, तो इस रोशनी इस रूम को प्रकाशित कर रही है, तो व्याप्त होकर ही तो कर रही है। लेकिन क्या ये रोशनी आत्मा को टच कर रही है? नहीं, आत्मा को नहीं टच कर सकती। क्यों? क्योंकि आत्मा बुद्धि से भी परे है। मन इन पांचों तत्वों से सूक्ष्म है, मन से परे बुद्धि, और बुद्धि से परे आत्मा है, और सूक्ष्म ही नहीं है, अलग है।
बुद्धि मन से सूक्ष्म है लेकिन है भौतिक, लेकिन आत्मा जैसे आपने बताया वो चिन्मय तत्व, वो है ही अलग तत्व, उसको टच ही नहीं कर सकते। देखिए, इससे हम लोगों को अपने अज्ञान को पे विचार करना चाहिए कि हम कितना घबराते हैं। ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, ये हो जाएगा तो क्या होगा, वो नहीं होगा तो वो हो जाएगा, ये नहीं होता। ये आप सोच रहे हैं कि नहीं? अरे हर व्यक्ति इस ज्ञान से, हम भी हैं, सभी लोग हैं, इसी प्रकार से जुड़े हुए हैं। कम से कम अपनी बीमारी को अंदाजा तो लगाना चाहिए ना। आप बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन इस जगत में जिस चीज से भी भय है ना, और वो हो भी जाएगी तब भी कुछ नहीं होगा। किसी चीज से भय लगता है आप लोगों को कि ये हो जाएगा तो क्या होगा? कल ही कुछ भय नहीं हो रहा था कल। हाँ, यहाँ क्लास में तो एकदम ना बोल देंगे भाई, एकदम झांसी की रानी बन जाएंगी। कल एकदम डर लग रहा था। सब होता है, तो वो स्वीकार करना चाहिए। भाई देखो, अपनी नब्ज, मान लो हमारे कोई नब्ज देखे, आपका लीवर डाउन है ना, कुछ नहीं है, सब सही है एकदम, तो अभी फिर तो वह सहायता नहीं की जा सकती है। अभय है, अभी हम लोग अभय को नहीं प्राप्त है। हाँ, पहले से कुछ निर्भयता आ रही है, लेकिन एकदम अभय को नहीं प्राप्त है। मैं कहूँ चलो जाओ टिम्बकटू जाकर प्रचार करो, कोई सहायता नहीं देगी, ना पैसा ना कुछ। अरे कैसे जीऊंगा मैं? पहले तो मन में यही प्रश्न आएगा ना। पर जैसे जैसे हमारा चित्त शुद्ध हो जाएगा, व्यक्ति को समझ में आएगा कि मैं आत्मा के रूप में बिल्कुल अनाशवान हूं। भौतिक कोई भी अरेंजमेंट मेरे को प्रभावित नहीं करने वाला। वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आत्मा के, हमारी चित्त की शुद्धि हो जाए, जो सारी टेंशन समाप्त हो जाएगी। बट एनीवेज, पॉइंट्स आर देयर। नित्य, ऐसा क्यों है? नित्य, आत्मा नित्य है। सर्वगता का अर्थ समझ गए थे। सर्वगता का अर्थ था कि ये कहीं भी जा सकती है। इसका अर्थ है कि किसी भी शरीर में रह सकती है, क्योंकि ये भौतिक देहों पे निर्भर नहीं करती है। स्थानुर, स्थानुर का अर्थ लिया गया था, स्थानुर का अर्थ, स्थानुर और अचल। स्थानुर का अर्थ लिया गया था अपरिवर्तनशील, और अचल का भी अर्थ लिया गया था स्थिर। अयम सनातन, ये शाश्वत है। अयम आत्मा सनातन। स्थानु का अर्थ लिया गया यहाँ पे प्रभात बता रहे अविकारी, वही अर्थ है, वही अविकारी है, स्थिर है। डिटेल आपको टीका में पढ़ना पड़ेगा, हम पूरा नहीं समझा पा रहे हैं, बस खाली टच कर रहे हैं उसको। उसके बाद लिंक क्या? इसमें लिंक कुछ नहीं, उसी को आत्मा के गुणों को और बता रहे हैं। अव्यक्तो यम अचिन्त्यो यम अविकारो यम उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। ये आत्मा अव्यक्त है। अयम आत्मा अव्यक्त। अव्यक्त का मतलब है ज्ञानेंद्रियों के द्वारा समझ में नहीं आती, प्रकट नहीं हो रही, नहीं है ना, दिख रहा है ना हम लोग आत्मा के रूप में, नहीं दिखाई पड़ रही। अचिन्त्योयम, और मन के द्वारा भी नहीं समझ में आ रही है। देख रहे हैं ना, हम लोग मन से प्रयास कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। मन बुद्धि, हम सभी लोग, ऐसा नहीं कि मैं समझ रहा हूं और आप लोग नहीं समझ रहे हैं, मैं भी नहीं समझ रहा हूं, तो आप समझा क्यों रहे हैं? हम भगवान की बात को रिपीट कर रहे हैं। इससे हमारी चित्त शुद्ध होगा तो डायरेक्ट परसेप्शन दिया जाएगा, ये है आत्मा। डज दैट मेक सेंस? जिस दिन आत्मा के रूप में आपने को समझ लिया, फिर कोई टेंशन थोड़ी ना होने वाली है। तो अचिंत का मतलब मन के द्वारा भी धारणा नहीं हो रही, नहीं तो मन तो सबके पास है ही, फिर क्यों नहीं समझ ले रहा आत्मा को डायरेक्ट? आत्मा भी मन के परे है, ठीक है। देखिए, इस जगत में हम बहुत खुल के बोल रहे हैं। कोई किसी व्यक्ति को हम अपने इंद्रिय तृप्ति का साधन मानते हैं, और मन नहीं मानता ना कि ये नहीं है। अब समझ में आ रहा है ना कि मन आत्मा के स्वभाव को नहीं समझ रहा, ना अपने स्वभाव को समझ रहा है, ना सामने वाले को। अब इंद्रिय तृप्ति अलग अलग प्रकार से हो सकती है। कोई कहता है इधर चुपचाप बैठे रहो, हिलना मत यहाँ से, कंट्रोलर की भावना हो, या और किसी भी तरह से। मन ये बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं कि ये व्यक्ति देह नहीं है और मैं भी ये देह नहीं हूं। आत्मा को बिल्कुल अचिंत, बिल्कुल अछूता कह सकते हैं, अछूता समझते हैं। आत्मा का कंसेप्ट मन को स्पर्श ही नहीं कर रहा होता है। अविकारो, अविकार्य का मतलब कर्मेंद्रियों के द्वारा भी कार्य जो होते हैं उसके द्वारा भी कुछ घटित नहीं हो रहा है। कर्मेंद्रियों की पकड़ में भी नहीं आने वाला। हाथ से पकड़ लेंगे, तुम्हारी आत्मा को भी दबाता हूं मैं हाथ से, तो ऐसा नहीं होने वाला है। या कोई व्यक्ति कहे मेरी आत्मा को तुम फाड़ रहे हो, ऐसा नहीं फाड़ सकते, हाथ के टच में नहीं आने वाली। उच्चते मन ऐसा कहा जाता है। तस्मादेवम, इसलिए, इस प्रकार, विदित्वा, विदित्वा, इस प्रकार से, विदित्वा एनम, दिख रहा है संस्कृत,
इस आत्मा को इस प्रकार से जान करके ना अनुशोचितुम अर्हसि, तुम्हारा शोक करना उचित नहीं है। कदापि शोक करना, कभी भी शोक नहीं करना चाहिए। समझ में? आत्मा का नाश हो ही नहीं सकता, तुम फिर शोक काय के लिए कर रहे हो? अब यहां से थोड़ा सा चेंज किया भगवान ने कि अगर तुम ये नहीं मानते हो कि आत्मा शाश्वत है और तुम ये मानते हो कि आत्मा की जन्म होता है और मरती है आत्मा, तब भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। इसे दुर्जन तुष्ट न्याय कहा जाता है। ये बात सत्य नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसा मानते हैं तब भी तुमको शोक नहीं करना चाहिए। शोक पे अटैक कर रहे हैं भगवान। शोक के कारण ही धर्म का संपादन नहीं कर पा रहे थे, तो आत्मा के तत्व को बताया और उसके बाद 25 श्लोक, मतलब 12 से 25 में आप उसके बाद कह रहे हैं यद्यपि तुम, अगर तुम ये बात नहीं समझ रहे हो, ये स्वीकार नहीं करते हो कि आत्मा शाश्वत है और यह भी मानते हो कि आत्मा अशाश्वत है, तब भी तुमको शोक नहीं करना चाहिए। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैनम शोचितुमर्हसि। अथ च एनम, एनम मतलब इस आत्मा को, नित्य जातम, जानते ये मान रहे हो कि अब हमेशा जन्म ही लेता है, नित्यम व मन्यसे मृतम, और मानते हो कि हमेशा मर रहा है, जो कि शरीर का धर्म है बेसिकली। तथापि तुम महाबाहु, हे महाबाहु, तुमको फिर भी न एनम शोचितुमर्हसि, इस आत्मा के लिए शोक करने की जरूरत नहीं। प्रभा जी कहते हैं केमिकल, कुछ केमिकल फैल गए, उसमें क्या शोक करता है व्यक्ति? कोई शोक नहीं करता है। समझ में आ ही रहा होगा। तो ये भगवान अन्यों के दृष्टिकोण को प्रस्तुत कर रहे हैं, ये उनका दृष्टिकोण नहीं है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्यार्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर, जातस्य, पिछले श्लोक में क्या कहा कि अगर तुम इसको नित्य जात मानते हो, तुम मानते हो कि नित्य जन्म ले रहा है, तो कह रहे हैं कि जातस्य ही ध्रुवोर मृत्यु, जो जन्म लिया है और उसकी तो मृत्यु होनी ही है। ध्रुवम जन्म मृतस्य च, और जिसने जो मरा है उसका जन्म होना ही है। तस्मात् अपरिहार्यार्थे, जो इस कारण से तुम्हारे लिए अपरिहार्य है, जो तुम्हारा धर्म तुम्हें करना ही है, उसके संबंध में ना त्वं शोचितुमर्हसि, ये तो होना ही है। ठीक है, वस्तुतः ये शरीर के बारे में बोला जा रहा है, लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि आत्मा का धर्म है। तो तुम अगर आत्मा को देह से ही मान रहे हो, तो देह भी तो नष्ट, देह का जन्म होना ही है और देह नष्ट होना ही है, तो तुम अपने धर्म करने में क्यों शोक कर रहे हो? तो उसको और बड़ा क्लियर कर रहे हैं। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्व का परिदेवना। अव्यक्तादीनि भूतानि, सभी जीव अव्यक्त से आते हैं, प्रधान से आते हैं, उनके शरीर इत्यादि, और व्यक्त मध्यानि भारत, कुछ समय के लिए वो व्यक्त रहते दिख रहे हैं, और अव्यक्त निधनान्य एव, और अव्यक्त में, प्रधान में, ये सब जाकर नष्ट हो जाएगा। तत्र का परिदेवना, उसमें क्या शोक करना? परिदेवना मतलब शोक करना। क्या जरूरत है शोक करने के लिए? भाई जीरो से आए थे, अगर ऐसे कहा जाए, अव्यक्त से आए थे, जीरो मिल जाएंगे, अव्यक्त मिल जाएंगे, तो बीच में क्या है? वो भी जीरो ही है। अरे ऐसे समझ लीजिए भाई, इस समय को आप लोग सपना देख रहे हैं, कोई प्रैक्टिकल वे में सपना नहीं देख रहे हैं, तो जब सोएंगे तब सपना आएगा। सपना कहां से आया? कहीं से आ गया, जिसको आप समझ नहीं रहे हैं, और अव्यक्त ही है ना। जब सपना देख रहे हैं तो कुछ व्यक्त आया, व्यक्त है, हाँ ये चल रहा है, वो चल रहा है, कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और उसके बाद जब उठ गए तो सपना कहाँ चला गया? मेरे ख्याल से ये परफेक्ट एग्जाम्पल है, सबको समझ आएगा। भक्तों जूम पे सपने से बाहर आओ। एक बंगला बने न्यारा गाना भी गाते हैं ना, कहाँ से मुख में आ जाता है, लेकिन इस तरह के लोग सपने देखते रहते हैं। तो मान लीजिए आपने सपना में सोचे कि भाई बंगला बन रहा है, बंगला बन रहा है, ये करवा रहा हूँ, कभी हुआ आप लोग से ये बना रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये सब ईंट काला पत्थर ले आए तो जो भी है, तो कहाँ से आया? कहीं से आया, अव्यक्त से आ गया एक तरह से। एक अर्थ में दृष्टांत से बता रहा हूँ। और उसके बाद कुछ समय के लिए आया, हमने देखा ये हो गया, उसका उठे, अरे सब समाप्त हो गया, तो कौन चिंता करता, और हमारा बंगला नष्ट हो गया, ये हो गया, इत्यादि इत्यादि। उदाहरण बड़ा सिंपल दिए गया। इस जगत में हम किन्हीं लोगों के संग भी हैं, वो कैसा जमावड़ा है, होटल में लोग आते साथ में खाने के लिए, फिर चले जाते हैं। हाँ, हम लोगों को
जिन लोगों भी हम हमारे पास में आए उनसे प्रेम करना, उनको प्रेम का आदान प्रदान करना चाहिए। ये बात इंपॉर्टेंट है। मैं निष्ठुर होने के लिए नहीं कह रहा हूं। ये जो षड गोस्वामी गण थे वो निष्ठुर नहीं थे। निष्ठुर मतलब कोल्ड, कोल्ड, इनसेंसिटिव, कोल्ड, ऐसा नहीं। एक वार्मथ होना चाहिए भक्त में। वास्तवतः कोई भी मिले तो अपने को सुखी माने, अरे हाँ बड़े अच्छे व्यक्ति, जेंटलमैन थे, वेरी नाइस ना। कोल्ड नहीं है भक्त। प्रभुपाद जी का स्मरण वो करती है ना, जिनके कौन से अग्रवाल थे जिनकी शादी वेस्टर्न व्यक्ति से हुई थी, गोपाल अग्रवाल की, शैली अग्रवाल। तो शैली अग्रवाल आप सोचेंगे तो कहेंगे अरे यहाँ लग रहा है कोई भारतीय महिला का नाम होगा, लेकिन नहीं, वो पूरी विदेशी थी। लेकिन वेस्ट में जाकर प्रभुपाद उनके लिए खाना बनाते, उनको प्रसाद खिलाते, तो वह भी बड़े अच्छी तरह से स्मरण करते थे प्रभुपाद जी का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कि बार बार जब बोला जा रहा तो ऐसा नहीं सोचना कि कोल्ड है व्यक्ति, बल्कि सही बताऊं तो जो वाकई भक्त है वो सबसे प्रेम करता है और सभी लोग उनसे प्रेम करते हैं। जब आप प्रेम करेंगे तो वह प्रेम नहीं करेगा। हर जीव की यही इच्छा ही है कि प्रेम चाहिए उसको। जब प्रेम करेंगे तो आकर्षित हो ही जाएगा। नहीं तो सोचना भाई, हिप्पियों को 1 साल तक क्यों प्रभुपाद जी ये प्रसाद बना के खिलाते थे? वो इसीलिए कि उन्हें हरे कृष्णा किया है। बड़ा सुंदर गुण है। महाराज बोल रहे थे किसी ने बस कीर्तन नोटिस भी किया होता था तो प्रभुपाद वाज रेडी टू गिव हिज लाइफ। मैं आज इस पे विचार कर रहा था कि कभी कभी भक्तों को कुछ सहायता कर दी जाती है तो कहते हैं इतना क्यों सहायता की जा रही है? कोई भजन करने के लिए उद्यत हो गया है, उसकी सहायता ना करें? अरे शिव जी तो लौटने लग जाते हैं, शिव जी तो लौटने लग जाते हैं। क्यों भाई? पार्वती से क्या हो गया स्वामी, क्यों लौट रहे हैं? अरे यहाँ भजन किया है इसलिए लौट रहे हैं। अच्छा, आगे जाके फिर क्यों लौटने लग गए? तो कहते यहाँ करेगा इसलिए लौट रहा हूं। अरे शिव जी इतना प्रेम करते हैं भजन करने वालों से, करेगा मतलब परफेक्ट थोड़ा हो गया है। तो हम लोग को नहीं प्रेम करना चाहिए? करना चाहिए। बहुत बड़ा लाभ होता है और आप जान नहीं सकते कि जो आज भजन कर रहा है वो आगे कितना आगे चला जाएगा। वो आप उसे कल्पना नहीं कर सकते हो। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करने लग गया वो तो भगवान की प्राप्ति करेगा ही। तो सहायता करने से अपने को लाभ ही होता है, बहुत ज़्यादा लाभ होता है, बहुत जरूरत से ज़्यादा लाभ होता है जितने आप कल्पना नहीं कर सकते हो। मेक सेंस? किसी तरह से, वाणी से, धन से, जो लोग भगवान के भजन करने वाले लोग हैं, हरे कृष्ण मंत्र जप रहे हैं, वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है। चाहे वो 1 नंबर का बुद्धू माता जी हो जिसे खाली इतना पता हो कि वो रोटी कैसे बनती, सब्जी कैसे बनती, लेकिन वो हरे कृष्णा, और उसको ये नहीं पता है कि हा क्या है, रा क्या, उसे मतलब नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये करके। भगवान कृष्ण कौन है? हमारे स्वामी हैं। हरे कृष्ण मंत्र करेंगे, प्रणाम करेंगे, भगवान को भोग लगाएंगे, ये करके भगवान के पास चले जाएंगे। शी इज़ वेरी डियर टू कृष्णा। नेवर, ये ध्यान दिमाग में एक ऑपरेशन करके घुसा लीजिए। चाहे माता जी हो, चाहे प्रभु जी हो, चाहे बुद्धू जी हो, चाहे कुछ भी हो। जो भगवान, बहुत से लोग बुद्धू भी होते हैं, लेकिन जिसको समझ में आ गया इतनी बात, ज़्यादा एक बात समझने के लिए बहुत बुद्धि की जरूरत नहीं कि भाई हरे कृष्णा करके हम चले जाएंगे। और बड़ी नम्रता से स्वीकार कर रहे हम तो बहुत बुद्धू हैं भगवान, भारी बाप रे, भगवान का बड़ा अनुग्रह हो जाता है। वो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है। ज़्यादा क्या कहते हैं उसको, शाणा बनने की जरूरत नहीं। महाराष्ट्र बोलते हैं शाणा बनने की जरूरत नहीं भगवान के सामने। भगवान हम लोग बहुत बुद्धू हैं, कलयुग के जीव हैं। मैं बहुत बुद्धू हूँ, हमको मत, अन्य को पता नहीं, मैं बहुत बुद्धू हूँ। मुझे इतनी बात समझ में आ रही है, हरे कृष्णा करने से, आपको प्रणाम करने से, प्रसाद खाने से, कुछ कथा वगैरह सुन लेने से आपके पास जरूर आपकी प्राप्ति होगी। हाँ, तुम बेटा बहुत अच्छे हो। कृष्ण की नज़र में बहुत अच्छा व्यक्ति। अजामिल को देख लीजिए आप, अजामिल अपी। ये बहुत बहुत ज़्यादा डेंजरस चीज़ है कि हम लोग, जो लोग हरे कृष्णा कर रहे हैं, उनको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। और वो कारण केवल यही है कि हरे कृष्ण मंत्र की महिमा हमारे हृदय में नहीं प्रकाशित हुई है अभी। जितना प्रकाशित होगा उतना उसको हम सम्मान करेंगे। मेरे से भी बहुत बार गलती हो जाती है, इसीलिए शास्त्र की बात को मैं स्मरण करके रखता हूँ कि भाई जो लोग जाप कर रहे हैं उनको प्रोत्साहन देना चाहिए। डांटना अलग कारण से होता है। वो डांट का कारण इसलिए होता है कि वो नाम जप करते रहे, कि शिव जी वहाँ सोच रहे अभी तो डांट लगा रहे थे आप। डांटना का कार्य प्रयोजन अलग होता है, इसलिए नहीं कि द्वेष है। तो समझ गए, हम खाली सपने की बात कर रहे थे कि सपना सब समाप्त होगा। और ये नारद जी बोल ही रहे थे, जब उनको आत्म साक्षात्कार प्राप्त हुआ तो कहते हैं ओह, मुझे लगा ऐसे सपने से मैं उठ गया और तो क्या ज्ञान में ही अपनी पहचान देह से कर रहा था। समझ में आ गया। सपने से उठते हैं तो क्या, अरे हाँ बंगला कुछ नहीं, बल्कि उससे भी ज्यादा ऑब्जॉर्प्शन उस सपने में होता है जब कोई व्यक्ति हमसे झगड़ रहा होता है। ये देखा आपने,
आपका ही मित्र होगा, आपका ही बच्चा होगा, ऐसा मतलब बुरा बोल रहा होता है सपने में, हो सपने को तो मैं बिल्कुल एब्जॉर्व हो जाते हूँ। लेकिन जैसे सपना टूटता है, अरे तो कुछ भी नहीं। लेकिन एक बात समझ लीजिए, इस जगत में जो भी आप, जिस चीज से भी आप डर रहे हो कि ये हो जाएगा, वो आपको टच नहीं कर सकती, इतना बात समझ लीजिएगा। कुछ सोचा है आपने कि क्या हो जाएगा, नहीं हुआ तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आप आज एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, मुझे लिख के भेजना कि क्या डर है आपको कि ये नहीं होगा तो ये हो जाएगा। देखिए बुरा नहीं मानेगा। मान लो प्राय स्त्रियां शादी करना चाहती हैं तो कहें शादी नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा, हम अकेले कैसे रहेंगे, अकेले कैसे रहेंगे? माँ के गर्भ में भी साथ में कोई था? जब माँ के गर्भ में वहां अकेले रहकर प्रकट हो गए, अवतरण हो गया, तो आगे कैसे जाएंगे? आगे तो कम से कम आसानी स्थिति है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप शादी करो या ना करो, लेकिन ये भय नहीं होना चाहिए। भय से तो शादी नहीं करना चाहिए ना। कौन चलाएगा हमको आगे? अभी तक कौन चला रहा है? हमारा बाप, हाँ वही चलाएगा। उनको बहुत अच्छा लगता है महाराज की बात। भाई वैसे भगवान, ये मानते हो कि अगर दोबारा जन्म होगा तो भगवान किसी से भी जन्म दिलवा देंगे? कितना इंटरेस्टिंग बात है ना, सिंपल सी बात। अगला जन्म हुआ तो कहीं किसी से भी जन्म हो सकता, ना बुरा नहीं माना, कुतिया से भी जन्म हो सकता है, सुवर्णी से हो सकता है, घोड़ी से हो सकता है, किसी से भी हो सकता है। वैसे सब तो इंसान का जन्म प्राप्त करेंगे, लेकिन इंसानों में भी कहीं भी हो सकता है ना। यूरोपियन, चमार, कहीं किसी, कहीं ब्राह्मण पर, मुसलमान, कहीं भी जन्म हो सकता, नहीं होगा चुड़ैल में नहीं होगा, लेकिन मतलब कहीं भी हो सकता है कि नहीं? तो जन्म कहीं से। अच्छा दूसरा ये मान सकते हैं कि हम कैसे भी मर सकते हैं। सांप डस ले, बिच्छू डस ले, बाथरूम में फिसल जाए, हार्ट अटैक, किसी भी तरह से मर सकते हैं। समझ रहे हैं ना बीच वाला पोर्शन? तो जैसे भगवान किसी से भी जन्म दिलवा सकते हैं, कैसे भी मरवा सकते हैं, तो वह कैसे भी हम पालन भी करवा लेंगे। किसी से कोई, किसी के हृदय में प्रेम और करुणा दे देंगे, चलो उसकी थोड़ी मदद कर दो जा करके। और भजन करने वालों की तो और करेंगे। आज तक किसी को दिक्कत आई है, रोटी कोटी में दिक्कत आ रही हो? प्लीज रेज हैंड्स। अच्छा, कपड़ा तो सब देखिए ना, सब बढ़िया से चक चक स्वेटर वेटर पहन के आए, हीटर भी है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। तो हम तो ये नहीं देख रहे कि कोई दिक्कत आ रही है। हम तो किसी भक्त को नहीं देखे कि आज तक ये स्वेटर की कमी आ रही हो, कुछ आ रहा हो। कमी तो उसके भजन में होगी, अगर होगी तो है कि नहीं? 2 कौड़ी का भजन करते तब तो भगवान इतना देते हैं, और खूब बढ़िया से करेंगे तो कहना ही क्या। जिस दिन आपके किसी यहाँ पे जो हमारे भक्त हैं, इनमें से किसी के पास स्वेटर ना हो तो बताना। ये नहीं सोचना कि 8 है और 9 नहीं है, वो नहीं। वास्तवतः 3 स्वेटर में काम बन जाता है। एक देह पे, एक धुलने के डाल दीजिए, एक अपना रिजर्व कर दीजिए, रात्रि में सोने के लिए होता है, उसको हम लोग यही पहनते हैं। सिंपल, मतलब प्रैक्टिकल देख रहा हूँ। भक्ति करने से बहुत से लोग बहुत प्रेम करते हैं, ये मैं प्रैक्टिकल देख रहा हूँ। इतना तो कोई मुझे पूछता नहीं था। जब मैं लखनऊ में, एक सिंपल कोई लड़का था, एनटीपीसी में, तो कौन पूछ रहा था? खाओ भाई, ये खाते रहो, आप अपना धूल खाते रहो वहाँ पे। प्रैक्टिकल। प्रपात बोले, इफ यू प्रीच भगवद गीता पीपल विल रेस्पेक्ट यू, ऑल्दो वी आर नॉट डूइंग इट फॉर गेटिंग रेस्पेक्ट, बट नेचुरली पीपल रेस्पेक्ट, बिकॉज ऐसी वस्तु दी जा रही है जो उनको मार्केट में अब मिलेगी ही नहीं। खैर हम बहुत व्याख्या नहीं कर रहे, खाली इतनी बात बोल रहे थे कि चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये तो बड़ी आश्चर्यजनक वस्तु है, आत्मा। काटा नहीं जा सकता, सुखाया नहीं जा सकता। हाँ, ये यही भगवान बोल रहे हैं। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम्, आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः, आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति, श्रुत्वापि न वेद न चैव कश्चित्। आश्चर्यवत् पश्यति, कुछ लोग आत्मा को बड़े आश्चर्य रूप से देखते हैं। कश्चिदेनम आश्चर्य वदति, और कुछ लोग उसके बारे में बड़े आश्चर्यजनक रूप से बोल रहे, जैसे आप लोगों को भी आश्चर्य हो ही रहा होगा अभी। तथैव चान्य, आश्चर्यवत् चैन मन्यः शृणोति, और सुनने के बाद इसको बड़ा आश्चर्यजनक, भाई जबरदस्त चीज है, क्या है ये, व्हाट इज आत्मा, सोचते हैं। और श्रुत्वापेनम वेद न चैव कश्चित्, कुछ लोग सुनने के बाद भी नहीं समझ पाते कि वो आत्मा है। वो सोचते कोई और आत्मा की बात कर रहे हैं। जैसे वो आपको पता ही ना, गोपाल प्रभु का कमेंट कि प्रभुपाद जी बोलते तो, सो वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट वी आर नॉट द बॉडी। तो हमको समझ में आना चाहिए कि हम लोग, मैं आत्मा नहीं हूं। तो क्या सुन रहे हैं? अच्छा,
सन्यासी जी, महाराज जी आत्मा नहीं है, हम सॉरी शरीर नहीं है, हम लोग शरीर हैं। इतने रूढ़ रहते हैं, रूढ़ का मतलब फिक्स्ड है देह के धर्म में, सुनने के बाद भी लोग समझ नहीं पाते। ये मैंने कई बार बोला है, ये बड़ा सुंदर लिंक है। यदि आप सर्वज्ञ, यद्यपि आप सर्वज्ञ हैं, भगवान को बोल रहे हैं, और आपने मुझे बहुत सा ज्ञान दिया, फिर भी मैं आत्मा के स्वरूप को समझने में असमर्थ हूं जिससे मेरे शोक का निवारण होगा, तो ऐसा क्यों है? तो क्यों है? तो ये है क्योंकि आत्मा इतना आश्चर्यजनक है कि लोग समझ ही नहीं पाते। देही, इसका लिंक 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 लास्ट श्लोक है। दुर्गे आत्मा के विषय में संक्षिप्त रूप से शिक्षा देकर भगवान विषय का उपसंहार करते हुए कहते हैं कि अर्जुन को आत्मा के लिए शोक नहीं करना चाहिए। उसके बाद थीम चेंज हो जाएगी। देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। देहि नित्यम अवध्य अयम, देहे सर्वस्य अयम देहि, अयम देह, इस देह में देहि नित्य है। जो देह, देही मतलब मैं आत्मा, जो उसको देह को धारण किया वो नित्य है और अवध्य है, वह नष्ट नहीं हो सकता, उसको वध नहीं किया सकता है। सर्वस्य भारत, सभी देहों में ऐसा है। आप चींटी को भी नहीं मार सकते, ओ चींटी आ गई मसल देता हूं उसको, नहीं, कर्म जरूर लगेगा लेकिन मार किसी को नहीं सकते हो। बिना प्रयोजन किसी चींटी को भी मारेंगे तो उसका पाप लगता है, लेकिन प्रभुपाद बोलते हैं किसी का घर है तो घर तोड़ देंगे फालतू में, तब पाप लगेगा ना, अपराध लगेगा ना। उसी प्रकार से लेकिन देह ही नष्ट नहीं होता है। तो काफी इंटरेस्टिंग है, जब देह ही नष्ट होगा नहीं तो मैं देह नष्ट करके व्यर्थ में पाप क्यों मोल ले लूं? मेक सेंस टू यू? कुछ समझ में आया लॉजिक? इस जगत में हम लोग बोलते हैं ना गुस्सा, इसको मैं जान से मार दूंगा। तुम मार सकते हो नहीं, लेकिन तुमने मारने का संकल्प लिया या उसको मारने का प्रयास किया तो वह तो मरेगा नहीं, लेकिन हाँ उसका पाप हमारे सर पे चढ़ जाएगा, फिर हमको भोगना पड़ेगा जगत में। तो ये भावना वहीं त्याग देनी चाहिए। किसी को मार देंगे, खत्म कर देंगे, खत्म कर नहीं सकते, उस पाप को से बच जाएंगे। बल्कि देखिए, संकल्प लेंगे तुम्हारी भक्ति डाउन हो जाएगी। तो भक्त लोग ऐसा नहीं करते हैं। और दूसरा बात, हमारे बारे में कौन क्या कह रहा है? अरे प्रभु जी, वो आपके बारे में ये कह रहे हैं। अच्छा, मेरे बारे में ये कह रहे हैं, अभी तलवार निकालता हूं मैं, अभी उसकी गर्दन काट दूंगा। एक नहीं, चलिए पर्सनल बातें नहीं। तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। इसलिए मतलब किस लिए? क्योंकि देही अवध्य है, नित्य है, इसलिए सर्वाणि भूतानि, सभी जीवों के लिए, न त्वं शोचितुम् अर्हसि, केवल इन्हीं के लिए नहीं, किसी के लिए भी तुमको शोक नहीं करना चाहिए। शोक अगर होना चाहिए तो केवल एक ही चीज पे कि उसने भजन नहीं किया। अगर भजन थोड़ा सा भी किया है, प्रसाद खाया है, नाम उच्चारण किया, तो कोई शोक की जरूरत नहीं है, भगवान के संरक्षण में है। फिर उसको भगवान कृपा से मानव देह प्राप्त होगा। अगली दिन जो होगी उसको हम लोग कल चर्चा करेंगे। यहाँ रुक जाते हैं। ओके, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।